प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में पिछले वीडियो तक 40वें श्लोक तक की व्याख्या हो गई थी और निष्काम कर्म योग का प्रसंग चल रहा है। इसी क्रम में आगे चर्चा करते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। थोड़ा सा कठिन अंश, इसलिए समझने की एकाग्र होकर कोशिश करें। बात भी एकाग्रता की है इसमें। हे कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, कुरुवंशीय अर्जुन, यहाँ अर्जुन के लिए आया है कुरुनंदन। व्यापक अर्थों में सब कुरुवंशी हैं ये, इसलिए सीमित अर्थों में कुरुवंशीय कौरवों को कहते हैं, लेकिन बड़े अर्थों में यहाँ पर कुरुनंदन पूरे वंश का ही को कुरुवंदन कहा गया। हे कुरुवंशी अर्जुन अथवा ठीक कुरुनंदन, ठीक है। ये व्यवसायात्मिका बुद्धि एक इह, लेकिन यहाँ दो प्रकार की बुद्धि कही गई है, दो प्रकार की चित्त भूमि हैं। सभी काम बुद्धि से माने चित्त के योग से होते हैं। बुद्धि में फल इच्छा होना एक बुद्धि और दूसरा फल इच्छा नहीं होना ये दूसरी बुद्धि। तो जो फल चाहने वाली बुद्धि है वो तो अव्यवसायी बुद्धि है। अव्यवसायी कहते हैं जो जिनकी बुद्धि जो है ना निश्चय ही नहीं कर पाती कि उनका कर्म जो है ना किसके लिए हो रहा है, निर्णायक नहीं होती। और एक व्यवसायात्मक बुद्धि जिनका तय होता है कि मुझे केवल कर्म करना है और चाहना कुछ नहीं है। कर्म क्यों कर रहे हैं? बोले कर्म के लिए। तो जो बुद्धि निष्काम कर्म में लगती है या जिस बुद्धि से निष्काम कर्म किए जाते हैं वो व्यवसायात्मक बुद्धि कही जाती है। निर्णायक, निश्चयात्मक, एकाग्र। मतलब एक पर टिकी हुई है। किस पर टिकी हुई है? केवल कर्तव्य पर, फल पर नहीं जाती। और जो अविषायी, तो जो व्यवसायात्मक बुद्धि है वो एक ही होती है। अर्थात एक बुद्धि किस पे होती है? केवल कर्तव्य करने वाली बुद्धि होती है। उस बुद्धि में केवल कर्तव्य होता है, कर्तव्य के अलावा कुछ नहीं होता। यही उसकी एकाग्रता है। फलवल वो सब जानती भी नहीं। लेकिन जो अव्यवसायात्मक बुद्धि है जिनमें फल होता है, वह बुद्धि बहुशाखा, अनेकों शाखाओं वाली और अनंत प्रकार की हो सकती है। अर्थात एक व्यक्ति काम करता है तो जो सकाम बुद्धि से काम करता है, उस सकाम बुद्धि के अनेक फल उसकी बुद्धि में रहते हैं। ये हो जाएगा, ये मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो अनंत प्रकार की बुद्धि, तो एकाग्र नहीं होती और अनेकों शाखाओं वाली। तो जो कहने का भाव ये हुआ कि जो निष्काम कर्म करने वाले कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं उनकी बुद्धि एकाग्र होती है। केवल एक कर्तव्य बुद्धि पर कर्तव्य टिकी होती है कि उनको कर्तव्य करना है। लेकिन जो सकाम कर्म करने वाले, जो अव्यवसायी बुद्धि वाले हैं, अर्थात अनिश्चयात्मक बुद्धि, अर्थात जिनकी बुद्धि में कोई एक लक्ष्य नहीं है, मतलब कर्तव्य मात्र नहीं है, कर्तव्य का फल भी है, ऐसी बुद्धियां बहुशाखाओं में बटी होती हैं और अनंत प्रकार के फलों में बटी होती हैं। इसलिए तुम्हें एकाग्र बुद्धि से निष्काम कर्म करना चाहिए, ये भाव है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। ये 3 श्लोक हैं और तीनों का अर्थ एक साथ ही होगा, ठीक है। इसलिए तीनों को पढ़ता हूँ। कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम
भोगैश्वर्य गतिम प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। कहते हैं कि यह दो प्रकार के मार्ग हैं। वही सकाम निष्काम की भूमिका को समझा रहे हैं। जो सकाम कर्म है ना, जो सकाम कर्म और निष्काम कर्म, तो वेद में आस्था रखने वाले, वैदिक कर्म यज्ञ यागादि कार्यों में आस्था रख करके कार्य करने वाले जो लोग हैं ना, वो सकाम कर्म करते हैं। अमुक यज्ञ का, अमुक पूजा का अमुक फल मिलेगा। अच्छा, उनके लिए जो सकाम कर्म करने हैं, जिनको फल की लालसा है ना, उन जिनकी फल की लालसा है, वो मुक्ति की बात सोचते भी नहीं है। तो इसमें एक बात कही गई है कि वेद बाद रत हो, वेद के बाद में रत रहने वाले। वेद बाद क्या हुआ? इस क्रिया से ये फल मिलेगा, इस यज्ञ से ये फल मिलेगा, ये करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार वेद के फल विधान में रत रहने वाले कौन? अविपश्चित अज्ञानी। कहाँ है? प्रबोधन्ति अविपश्चित अज्ञानी लोग अपनी पूरी चेतना को, जिस चेतना को मुक्त हो जाना, जो चैतन्य शक्ति आत्मा की, वो मुक्ति का साधन बननी चाहिए। ये अज्ञानी लोग उस चेतना की ऊर्जा को वेदवादरत होकर के और क्या करते हैं? ये अज्ञानी प्रवदंती कहते हैं। प्रवदंती क्या कहते हैं? कौन अज्ञानी? वेदवादरत अज्ञानी प्रवदंती प्रवचन करते हैं। क्या कहते हैं? वाचम, ऐसी वाणी का प्रवचन करते हैं, ऐसी वाणी बोलती है जो कि पुष्पिताम याम इमाम, जिस पुष्पिताम वाचम, फूल देने वाली वाणी, फूल देने वाली वाणी। यहाँ पर फूल उपलक्षण है, संकेत है। फूल देना मतलब फूल होगा, इसका फल आएंगे, अर्थात सफल फल से युक्त वाणी को बोलते हैं। अर्थात जो अज्ञानी लोग कहते हैं कि वेद में जिन यज्ञों का, जिन कर्मों का विधान कहा गया है, वे सब बड़े बड़े सुंदर सुंदर फल विधान करने वाली बातें हैं, सुंदर सुंदर फल करने वाली, देने वाली क्रिया हैं। ऐसी चमकीली, चमकीली मतलब क्योंकि फल हमेशा आकर्षक होते हैं, तो ऐसी पुष्पित वाणी, दिखावटी वाणी, मतलब सच में सुख दुख आदि ये जो निष्काम कर्म योगी के लिए या योगी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उनके लिए तो सर्वस्व, जो भोगी है ना, उनके लिए सर्वस्व है। तो वो ऐसी भोगों को प्रदान करने वाली वाणी बोलते हैं और कहते हैं कि न अन्य अस्ति इति वादिन, और इसके अलावा वैदिक क्रियाओं का कोई विधान नहीं है, वैदिक क्रियाओं का कोई फल नहीं है। यद्यपि वैदिक कर्मों का फल मुक्ति भी है, मुक्ति भी उन्हीं से मिलती है, लेकिन जो जिस भाव से उन कर्मों को करेगा वो मिलेगा। कर्म तो दोनों में ही करना है, निष्काम में भी सकाम में भी। बुद्धि कौन सी है? एक ही काम को अगर सकाम बुद्धि से करेंगे तो वो जो कहते हैं कि तमाम सारे फल मिलेंगे, और अगर उसी कर्तव्य को निष्काम बुद्धि से करेंगे तो उसका फल मुक्ति मिलेगा। लेकिन वो जो वेदवाद जो अज्ञानी है, वो ये कहते हैं कि जो वेद के बाद का मतलब हुआ कि वेद की वास्तविकता को नहीं समझते। वेद की वास्तविकता तो ये है वो मुक्ति प्रदाता है, लेकिन बहुत सारे लोग उस मुक्ति को न प्राप्त करके उनसे छोटे छोटे प्रयोजन बोल जाते हैं, वो वेदवादी हैं। तो वेदवाद में रत लोग जिस पुष्पित वाणी को और कहते हैं कि इससे भिन्न इसका कोई फल नहीं है, तो क्या बताते हैं वो? कामात्मना, वो सकामी लोग। अब ये वेद अविपश्चित के विशेषण हैं। ऐसे अज्ञानी, कौन से अज्ञानी? जो सकाम कामात्मा, जो कामनाओं के दास हैं, स्वर्ग आदि में जिनकी आस्था है, स्वर्ग आदि फलों में, और ऐसे लोग, ऐसे अज्ञानी जो वेद के बाद में रत हैं, जो सकाम कर्म में ही आस्थावान हैं, जो स्वर्ग आदि में अपनी बौद्धिक
चेतना को व्यय करने वाले हैं, ऐसे लोग एक पुष्पित सी वाणी बोलते हैं। और पुष्पित वाणी विभिन्न कर्मों को देने वाली वाणी के विषय में बताते हैं, अर्थात ऐसे काम यज्ञ आदि कर्मों के विषय में बताते हैं जो जन्म कर्म आदि फल देने वाले हैं। और ऐसे यज्ञ आदि क्रिया विशेष बहुलाम, विशेष विशेष प्रकार की क्रियाओं से युक्त हैं। उन क्रियाओं का फल क्या मिलेगा? भोग और ऐश्वर्य आदि प्राप्त होगा, ये मिलेगा। सकाम कर्मों से क्या मिलता है? भोग ऐश्वर्य। करना क्या पड़ता है? विभिन्न प्रकार की इनको क्रिया करनी पड़ती है। वही सर्वस्व है, जीवन उनके लिए ही है। ऐसा कौन कहते हैं? अज्ञानी कहते हैं। कौन से अज्ञानी? जो वेद को वास्तविकता से नहीं समझते, वैदिक मंत्रों की वास्तविक अर्थ को नहीं समझते, वैदिक क्रियाओं के, वैदिक यज्ञों के वास्तविक ध्येय को नहीं समझते, वे कहते हैं। और क्या कहते हैं कि इससे बढ़कर के वैदिक यज्ञों का, वैदिक क्रियाओं का, यज्ञ से भी मुक्ति मिल सकती है, लेकिन निष्काम कर्म करेंगे तब। तो यह यज्ञ वही नहीं है जो फल के लिए किया है, यज्ञ वह भी है जो निष्काम भाव से किया जाता है, वह भी यज्ञ है। अब ऐसे भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त जो व्यक्ति हैं, उनके चित्त तया अपरिचिता, उनकी जो भोग ऐश्वर्य मति है, उस भोग ऐश्वर्य में प्रसक्त जो बुद्धि है, उस बुद्धि से उनके चित्त, उसके वो भोग ऐश्वर्य के प्रति जो आसक्ति है, उनसे वो उनकी आत्मा का अपहरण हो जाता है, मतलब उनकी आत्मा छिन जाती है उनसे। अर्थात जो चेतना है ना, वो उनकी जो आत्मिक चेतना है, वह चेतना उनसे अपहृत हो जाती है, वो केवल मन के बस में हो जाते हैं। और ऐसे लोगों के द्वारा जिनकी चेतना छिन गई, जो केवल सकाम कर्मों में युक्त हो गए, वे अगर किसी भी कर्म को, किसी भी कर्म में अगर आसक्त होकर के निश्चय करके भी व्यवसायात्मक, ऐसे सकामी कर्म अगर व्यवसायात्मक बुद्धि से भी यदि, है ना, निश्चयात्मक बुद्धि, किसका निश्चय? किसी कर्म के फल के प्रति निश्चय करने वाली बुद्धि से यदि कर्म करते हैं, तो उनकी बुद्धि समाधिस्थ नहीं होती, उनकी बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती, उनकी बुद्धि मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकती। ऐसा इसमें आया। आज का इतना ही।